हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की मनाई गई जयंती, सीएम ने निभाया वादा। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस की राज्यवासियों को शुभकामनाएं दिए हैं। सोमवार को रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड के स्थापना दिवस को भव्य रूप से मनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वीरों की धरती है। इसके साथ ही सार्वभौमिक पेंशन योजना, सहाय योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के दूसरे चरण और आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वहीं सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के सभी लाभुकों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ने की पहल की गई है। वहीं बता दें, कार्यक्रम के दौरान 680 नव नियुक्त स्नातक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया है और इस दौरान जनजातीय भाषा पर प्रकाशित 45 चित्रात्मक बाल पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया और खेल से संबंधित सहाय योजना का शुभारंभ भी मुख्य कार्यक्रम के दौरान ही किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 20 तक रुक रुक कर होगी बारिश। राज्य में शनिवार से शुरू हुई बारिश आज भी जारी है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में रुक रुक कर बारिश से 20 नवंबर तक निजात नहीं मिलने वाली है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 16, 18, 19 और 20 नवंबर को भी बादल छाए रहेंगे। वहीं 17 नवंबर को मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे से जारी बारिश के कारण राज्य का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से रोज कमाने खाने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विकास और रोजगार के लिए सरकार करेगी कार्य। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि आज झारखंड 21 साल का हो गया है। सरकार के 2 वर्ष भी पूरा होने वाला है। सरकार गठन के बाद से ही हमारी सरकार ने विकास को गति दिया है। अब संक्रमण के दौर से हम निकल रहे हैं। आज से राज्य सरकार ने आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभुकों को चेक प्रदान कर उनके स्वरोजगार का मार्ग बनाया है और कृषि कार्य के लिए मशीन का भी वितरण किसानों के बीच किया गया है। वहीं राज्य सरकार की योजनाओं का ले लाभ। मंत्री आलमगीर आलम ने बिरसा मुंडा की जयंती पर वीर शहीदों को नमन किया है। साथ में उन्होंने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा ने शोषण मुक्त प्रदेश का सपना देखा था। अपने अल्प जीवन काल में ही उन्होंने खुद को अमर कर लिया। उनका बलिदान हमें सदैव स्मरण रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने संक्रमण काल से ही रोजगार का सृजन किया है। सरकार लगातार रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है। आज से सभी पंचायतों में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। वहीं बता दें, 15,000 से अधिक महिलाओं ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए स्वरोजगार से जुड़ गए हैं। आप सभी भी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर के पहले टर्म की परीक्षा दिसंबर में। एक बड़ी खबर की राज्य में मैट्रिक इंटर के पहले टर्म की परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि इंटर के पहले टर्म की परीक्षा 9 दिसंबर से शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसकी तैयारी कर रहा है। अगले सप्ताह तक परीक्षा की तारीख की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 2 टर्म में इस वर्ष हो रही है। पहले टर्म के लेकर के सभी प्रखंडों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से प्रखंड स्तर पर परीक्षा केंद्र निर्धारित कर सूची मांगी गई है। इसके साथ ही वैसे अभ्यर्थी जो मैट्रिक इंटर के परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं 20 नवंबर तक भर सकते हैं और 7 और 8 दिसंबर को मैट्रिक की परीक्षा होगी, जबकि 9 से 11 दिसंबर को इंटरमीडिएट की परीक्षाएं ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 जिलों के रोस्टर प्रणाली में पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलने पर दिया धरना। इधर पिछड़ी जाति संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में सोमवार को राज्य के विभिन्न जिलों गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खुट्टी, लातेहार,
कटिहार, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम के जिला रोस्टर में आरक्षण को शून्य कर दिए जाने के विरोध में विभिन्न संगठनों ने कचहरी परिसर में धरना दिए। वहीं धरना के बाद प्रतिनिधिमंडल के द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौंप दिया गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बिल लाकर जिला रोस्टर प्रणाली में सुधार करने की मांग की गई है और धरना के माध्यम से कहा गया है कि राज्य में पिछड़ी जाति के बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी गरीबों को मिलेगा राशन कार्ड और पेंशन। इधर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार ने सभी गरीबों को हरा राशन कार्डधारियों को धोती, लुंगी और साड़ी और साथ ही योग्य लोगों को पेंशन देने का निर्णय लिया है। अब सरकार सभी लोगों को पेंशन देगी जो उनके लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगा और जिन छोटे गरीबों को राशन कार्ड की आवश्यकता होगी उनके लिए अगले बजट में राशन कार्ड की मांग की जाएगी। मंत्री ने नगर भवन लोहरदगा में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। इसके साथ ही इधर सरकार खरीदेगी अंडा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार 6 दिनों तक स्कूली बच्चों को अंडा दे रही है, लेकिन अंडा हमें अन्य राज्यों से मंगाना पड़ रहा है। यहाँ के लोग मुर्गी पालन कर अंडा का उत्पादन करें, सरकार उसे खरीद लेगी। साथ ही प्लास ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिलाओं के द्वारा उत्पादित सामग्री को बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्य को और गति दी जा रही है। साथ ही आज जरूरतमंद लोगों के बीच बकरी पालन, मुर्गी पालन और अन्य पशुपालन हेतु प्रदान की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम में झारखंड की 3 बेटियों का हुआ चयन। इधर झारखंड स्थापना दिवस पर हॉकी झारखंड के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हॉकी इंडिया ने FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप दक्षिण अफ्रीका 2021 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई है। इस टीम में झारखंड से 3 खिलाड़ी सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग भी चयनित हुए हैं। तीनों खिलाड़ी सिमडेगा जिले की है। वहीं भारतीय टीम 28 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका रवाना होगी। इसके साथ ही इधर मंत्री को इंडोर स्टेडियम निर्माण को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। झामुमो की वरिष्ठ नेता आफ्ताब आलम ने गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मिलकर रंका में इंडोर स्टेडियम निर्माण कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पाउसा का शिक्षक सम्मान समारोह आज। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पाउसा झारखंड की ओर से जमशेदपुर में आज शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कोल्हान प्रमंडल के तीनों प्रमंडलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के 500 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव बार बार टलने से गांव के विकास पर पड़ रहा प्रतिकूल प्रभाव। इधर पंचायत चुनाव के मामले पर आजसू पार्टी ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सोमवार को कहा है कि सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिर वे पंचायत चुनाव टालने पर क्यों लगी है। पंचायती राज व्यवस्था निचले स्तर पर विकास की नींव खड़ी करते हुए गांव की अहमियता को स्थापित करता है। पंचायत चुनाव को लेकर वर्तमान सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की सरकार चुनाव मामले में टाल मटोल कर रही है। पूरे राज्य में आजसू पार्टी ने सोमवार को बिरसा जयंती को उलगुलन दिवस के रूप में मनाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों पर लागू हुआ लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की इलाज के लिए फिलहाल कोई अतिरिक्त इंतजाम नहीं है। साथ ही कोरोना मरीजों के काम आने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन नहीं लेने वालों के खिलाफ लॉकडाउन लगाया गया है। दरअसल सरकार की तरफ से काफ़ी समय से लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील की जाती रही है। इसके बाद भी देश में अनेक लोगों ने अब तक टीका नहीं लगवाया है। जर्मन और रूस में कोरोना विस्फोट के बाद अब यूरोप के अन्य देशों में भी इस बारे में सतर्क हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना फिर से लौट रहा है। वैक्सीन नहीं लेने वालों को ऑस्ट्रेलिया में अब प्रतिबंध के तहत लॉकडाउन में रहना होगा। आप सभी को भी ये ध्यान रखना होगा कि सभी को कोरोना टीका जरूर लगाना है, नहीं तो भारत में भी यही स्थिति देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची जिले में छात्रों से अधिक छात्राओं को मिलेगी साइकिल। इधर रांची के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 30,000 से अधिक विद्यार्थियों को साइकिल दी जानी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से इस शैक्षणिक वर्ष में बेटों से ज़्यादा बेटियों
विद्यार्थियों को साइकिल मिलेगी। राजधानी में चयनित किए गए विद्यार्थियों में 55% साइकिल छात्राओं को दी जाएगी। वहीं अन्य जिलों में भी साइकिल वितरण को लेकर प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही इधर आज जेपीएससी मुख्यालय का घेराव करेंगे अभ्यर्थी। 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने और उम्र सीमा में छूट देते हुए सीट बढ़ाने और अंतर जिला परीक्षा सेंटर बनाकर पारदर्शिता से चयन प्रक्रिया कराने की मांग को लेकर आज मोराबादी स्थित बापू बट्टिका के समक्ष अभ्यर्थियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, जिसमें 24 जिलों के छात्र शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीटीपीएस में शोषण बंद नहीं हुआ तो सड़क पर उतरेगी आजसू। इधर आजसू पार्टी की केंद्रीय महासचिव सह गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा है कि तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन प्रबंधन का श्रमिकों, विस्थापितों और प्रभावितों के प्रति मनमाना रवैया जारी है। टीटीपीएस में श्रमिकों का शोषण जारी है, ये बंद नहीं होता है तो आजसू पार्टी सड़क पर उतरेगी। इसके साथ ही इधर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आज से होगी शुरू। रांची जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत आज से होने जा रही है। ये कार्यक्रम 28 नवंबर तक चलेगा और इसके तहत हर दिन 7-8 पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे और विभिन्न योजनाओं के आवेदन लिए जाएंगे और योजनाओं के योग्य लाभुकों को लाभ दिलाया जाएगा। इसके साथ ही राशन डीलरों से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 नवंबर तक 6 घंटे आरक्षित टिकट नहीं मिलेगी। यात्रियों के लिए बड़ी खबर है कि कोरोना अवधि में चल रहे स्पेशल ट्रेनों को सामान्य ट्रेन के रूप में परिचालन करने की प्रक्रिया सोमवार से ही चल रही है, जिसके तहत बता दें 20 नवंबर तक 6 घंटे आरक्षित टिकट नहीं मिलेगा। इस अवधि में पब्लिक रिजर्वेशन सिस्टम के डाटा बेस सर्वर को अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रात के 11:30 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक आरक्षित सीट नहीं मिलेगी। इसके बाद ही आरक्षित बर्थ के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर काउंटर से टिकट काटा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पिछले साल से डेंगू के मरीज दोगुने। बता दें कोरोना के बाद विभिन्न राज्यों में डेंगू महामारी की कहर जारी है। हालांकि वर्तमान में झारखंड में ऐसी स्थिति नहीं है, फिर भी झारखंड में पिछले साल के मुकाबले राज्य में डेंगू के मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके साथ ही इधर झारखंड के 3 लाख लोगों ने नहीं जुटा पाए बीमा प्रीमियम के पैसे। इधर कोरोना की मार देश के हर वर्ग और हर सेक्टर के लोगों पर पड़ी है। इस दौरान निजी कंपनियों में काम करने वाले लोग जहां बेरोजगार हुए हैं, तो वहीं स्वरोजगार कर कमाने खाने वाले लोगों की कमाई भी लॉकडाउन के कारण ठप हो गई है। ऐसे में आर्थिक संकट बढ़ गया है। वहीं बता दें LIC के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के कारण राज्य के लगभग 3 लाख लोग अपनी पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से खुलेगा झारखंड हाई कोर्ट। दीपावली और छठ के अवकाश के बाद आज से झारखंड हाई कोर्ट खुल जाएगा। अवकाश के बाद अदालत की कार्यवाही पहले की तरह ही चलेगी। पहले की तरह ही 3 दिन ऑनलाइन और 2 दिन ऑफलाइन सुनवाई होगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही इधर उत्कृष्ट कृषि कार्य के लिए सम्मानित हुए 39 बिरसा किसान। इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सोमवार को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। मौके पर उत्कृष्ट कृषि कार्य के लिए 39 बिरसा किसानों को सम्मानित किया गया। साथ ही BAU की ओर से विकसित 8 फसलों की 10 उन्नत किस्मों को राज्य के किसानों को समर्पित करने की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 50% वेतन वृद्धि की मांग कोल इंडिया ने की खारिज। दिल्ली में JBCCI 11 की दूसरी बैठक बेनतीजा रही। वेतन समझौता को लेकर कोई परिणाम सामने नहीं आया। कोल इंडिया ने 50% वेतन वृद्धि से संबंधित चार्टर ऑफ डिमांड को खारिज करते हुए कहा है कि 3 अनुषंगी कंपनियों BCCL, ECL और WCL की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए 50% वेतन वृद्धि नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद की हवा में सांस लेना हुआ खतरनाक। इधर धनबाद की हवा प्रदूषित है और खतरे का संकेत दे रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के ताज़ा आंकड़ों पर गौर करें तो PM की मात्रा जो है बहुत अधिक बढ़ गई है और PM 2.5 और PM 10 का 100 से ज़्यादा बढ़ना स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है। कोरोना काल में प्रदूषण की रफ्तार काफ़ी घट गई थी, अब धीरे धीरे हवा फिर प्रदूषित हो रही है। जानकारी होगा कि प्रदूषण के कारण धनबाद में नए उद्योग लगाने पर पाबंदी लगाई गई थी। वर्ष 2014 में ये रोक जो है हटाई गई, कहीं फिर से वही स्थिति न बन जाए। धनबाद की हवा प्रतिदिन जहरीली
ढीली होती जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में 10 शिक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र। इधर बता दें, जिले के हाई स्कूलों के लिए अनुशासित इतिहास नागरिक शास्त्र विषय के 10 शिक्षक अभ्यर्थियों को रांची में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सोमवार को नियुक्ति पत्र दिया गया है। वहीं बता दें, धनबाद जिले में भी छूटे शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज होने जा रही है। प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इसके साथ ही इधर रेल कर्मियों की लंबित भातों की भुगतान की मांग जारी। इधर सिग्नल विभाग सहित कई अन्य विभागों के कर्मचारियों को रात्रि भत्ता और राष्ट्रीय अवकाश भाती की भुगतान नहीं किए जाने की खबरें मिल रही है। रेल कर्मियों की लंबित भातों की भुगतान लगातार की जा रही है। मांगे जल्द पूरी नहीं की जाती है तो कर्मी आंदोलन की राह पर जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले साल समय पर ही होगी जेईई और नीट। इधर कोरोना संकट के चलते इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित उच्च शिक्षण संस्थानों की लड़खड़ाए शैक्षणिक सत्र को पटरी पर लाने की पहल तेज हो गई है। फिलहाल जो नई रणनीति बनाई गई है उसमें कोरोना जैसे कोई नया संकट पैदा नहीं होता है तो अगले साल यानी वर्ष 2022 में जेईई और नीट अपने तय समय पर ही ली जाएगी। वहीं इन संस्थानों में इस साल होने वाली दाखिले प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही इधर आज से 12वीं और कल से 10वीं की टर्म 1 की परीक्षाएं शुरू। इधर सीबीएसई की टर्म 1 की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है। 12वीं की माइनर विषयों की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। वहीं 17 से 10वीं की माइनर विषयों की परीक्षा शुरू होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वाटर टैक्स वृद्धि के विरोध आज देंगे धरना। इधर वाटर टैक्स में वृद्धि के खिलाफ विभिन्न वार्डों के पार्षद आज निगम कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। पार्षद अरुण झा ने बताया है कि सभी पार्षद वाटर टैक्स में वृद्धि के खिलाफ निगम कार्यालय में दोपहर के 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक धरना देंगे। वहीं बता दें, इन्फोर्समेंट टीम द्वारा वसूले जा रहे भारी जुर्माने का भी विरोध किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से सभी पंचायतों में चलेगा अभियान। भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती और 21वें झारखंड राज्य स्थापना दिवस जनजातीय गौरव दिवस पर जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, डीडीसी ने बताया है कि आज से गुमला जिले में प्रतिदिन 4-5 पंचायतों का भ्रमण कर की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित निष्पादन करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं जिला स्तरीय परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में जेएसएलपीएस के द्वारा क्रेडिट लीकेज के माध्यम से 80 समूहों के बीच 40 लाख के सामूहिक निवेश निधि का डेमो चेक और जिला मत्स्य विभाग द्वारा खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को उपकरण और श्रम विभाग के द्वारा औजार किट सहायता, साड़ी, पेंट, शर्ट योजना और साइकिल सहायता योजना, मेधावी पुत्र पुत्रियों को छात्रवृत्ति के साथ ही जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना और मनरेगा के अंतर्गत लाभुकों को नया जॉब कार्ड आदि निर्गत किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र की मोदी सरकार ने करोड़ों लोगों को बना दिया बेरोजगार। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर धरतीआबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान कार्यक्रम के तहत बिरसा मुंडा की जन्म स्थल उलीहातू में उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही ग्रामीणों से मुलाकात किए हैं। बताते चले कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आसमान छूती महंगाई और रोजमर्रा की जरूरत के सामानों की बढ़ती कीमतों ने जीना दुभर कर दिया है। रोजी रोजगार खत्म होते जा रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की बर्बादी और गहराती मंदी ने करोड़ों देशवासियों को बेरोजगारी के गड्ढे में धकेल दिया है। गरीबी और भूखमरी बेकाबू रफ्तार से बढ़ती जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनटीपीसी के खिलाफ सड़क पर उतरे विस्थापित भूमि रैयत। इधर विस्थापित विकास संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 11 जनवरी से आज तक 6 गांव के विस्थापित भूमि रैयतों के द्वारा एनटीपीसी से 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के साथ ही तीसरी बार अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किए हैं। इस बार अनशनकारियों ने घर परिवार समेत बच्चों से लेकर महिला, पुरुष और बुजुर्गों तक रोड में उतरने पर मजबूर हो गए हैं। और बता दें, प्लांट के निर्माण कार्य को पूरी तरह से ठप करा दिया है, लेकिन अभी तक एनटीपीसी के द्वारा मांगे पूरी नहीं की गई है। इसके साथ ही इधर आदिवासी ही देश की असली हीरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि आदिवासी समाज को उसका गौरव और सम्मान दिलाया जाएगा।
पिछली सरकारों ने जो नहीं किया वो हमारी सरकार करेगी। इसके साथ ही इधर सीसीएल में मनाया गया राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस। सीसीएल मुख्यालय में सोमवार को झारखंड राज्य स्थापना दिवस और राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस भव्य रूप से मनाया गया। इसके साथ ही इधर लोहरदगा, लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम में भी पीएम ने रखी नींव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कई एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास किए। इस दौरान उन्होंने लोहरदगा में 5 और पश्चिमी सिंहभूम में 3 और लातेहार जिले में 1 विद्यालय की भी नींव रखी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, T20 मैच के टिकट के लिए सुबह से लग रहे हैं लाइन खेल प्रेमी। इधर 19 नवंबर को प्रस्तावित भारत न्यूजीलैंड T20 मैच के लिए टिकट की बिक्री सोमवार से शुरू हो गई है। JSCA स्टेडियम परिसर में सुबह से ही टिकट लेने के लिए लोग लाइन में लगे हुए थे। कोई सुबह के 3 बजे से तो कोई 4 बजे सुबह से ही लाइन में नजर आए हैं। इसके साथ ही इधर सफल अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम का हो प्रकाशन। गैर अनुसूचित जिलों के सफल हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 27 दिनों से झारखंड मंत्रालय के सामने धरना पर बैठे हैं। वही झारखंड स्थापना दिवस के दिन से अभ्यर्थी अब राजभवन के सामने धरना देंगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सभी का परीक्षा फल का प्रकाशन बेवजह झारखंड सरकार ने रोक रखा है।